उद्देश्य, क्या है ये उद्देश्य? हमारी और आपकी ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है, ये मैं आपको वर्णन करके इस वीडियो के द्वारा बताती हूँ। उद्देश्य, ये शब्द स्वयं महादेव जी के मुख से निकला हुआ शब्द है, जो कि आप और हमारी लाइफ में ये हम इसको हर रोज़ जीते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मैं उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। जैसे किसी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। जन्म होना उसका उद्देश्य था। अब वो हमारे साथ हमें बर्बाद करने आया है या हमारी सेवा के लिए आया है, ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो वो हमारी सेवा के लिए ही आया है, वो हमारा पिछले जन्म का कर्ज उतारने आया है। और अगर हमने अपने कर्मों को पिछले जन्म में खराब किया है तो वो हमें निश्चित रूप से बर्बाद करने आया है। जैसे कि जैसे सती माता जिस वक्त प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने गई थी कि ये कौन है, ये इस तरीके से, ये नारायण तो नहीं हो सकते जो इस तरीके से विलाप कर रहे हैं वन में सीता जी के लिए। नारायण तो सब कुछ जानते हैं, वो तो त्रिलोक स्वामी हैं। तो वो महादेव जी को बिना बताए उनकी परीक्षा लेने गई थी और महादेव जी को तो सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने उनसे ये बात छुपाई। लेकिन महादेव जी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनका मन ही मन त्याग कर दिया। तो इस बात को सती माता समझ गई थी और फिर वो उनके पिता दक्ष जो बहुत अहंकारी थे, उनके यहाँ एक हवन हुआ जिसमें महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन सती माता गई वहाँ पर। तो वो एक उद्देश्य था और जाकर जब उन्होंने देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है तो उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। इससे एक तो अग्नि से शरीर को जो अग्नि में भस्म किया था, एक तो उनका ये उद्देश्य था कि इस शरीर का उन्हें नाश करना है। दूसरा उद्देश्य था उनके पिता का घमंड, जो कि उन्हें अपने पिता के घमंड को ख़त्म करना था। ये तभी संभव था जब वो उस पिता से जन्मे उस शरीर का अग्नि को समर्पित करके भस्म हो जाए। तो ये दो उद्देश्य थे उस हवन में, जो यज्ञ में उन्होंने अपना शरीर भस्म किया था।